नमस्कार दोस्तों, आखिरकार ताइवान का जो नीति है ना, उस नीति का आज पूरे दुनिया प्रशंसा कर रहा है और बोल रहा है भैया अगर ये चाइना अपने घमंड में मस्त है तो एक कहानी याद कर लो। जिस प्रकार से एक छोटा सा चींटी ने हाथी को बुरा हाल कर दिया था, हाथी को सर पटक पटक के मरने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों चीन ने अपने गलती का एहसास अपने आप को खुद ही किया है, क्योंकि दोस्तों ताइवान का ये जो प्लान है ना, ये दुनिया का सबसे ताकतवर प्लान है। और अमेरिका, यूरोप, दुनिया के तमाम थिंक टैंक, भारत का थिंक टैंक बोला है कि ताइवान से चीन अगर लड़ेगा तो अपने आप को आत्महत्या है, ये चीन के लिए विनाशकारी होगा। सिंपल सी बात है, खुद तो डूबेगा ही ताइवान, साथ में चीन को हमेशा हमेशा के लिए ले डूबेगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, ताइवान ने अपना लिया है करो और मरो का नीति, करो और मरो यानी कि रहेंगे या फिर मारेंगे। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा। और बड़ी बात है दोस्तों, चाइना जो 2-4 दिन से हरकत कर रहा है, मिसाइल पे मिसाइल मार रहा है, ताइवान के चारों ओर मिसाइल दाग रहा है। यह मिसाइल जमीन पर नहीं गिर रहा है, लेकिन ताइवान के उस पार, समुद्र के उस पार फेंक रहा है, ताइवान को धमका रहा है। इतना ही नहीं, हाल ही में जापान पे भी कई सारे मिसाइल मारने का प्रयास किया, लेकिन जापान से बाहर जा गिरा। दोस्तों चीन के लिए अब ये रिपोर्ट सदमे से कम नहीं है। जिनपिंग का तबाही ला, जिस प्रकार से हिटलर ने छोटा सा गलती कर दिया था। हिटलर दोस्तों कितना अच्छा फ्रांस से लड़ ले गया था, इटली से मिल के फ्रांस को हरा दिया था, लेकिन क्या हुआ, उसका घमंड उसे खा गया। ब्रिटेन भी हारने वाला था दोस्तों, लेकिन हिटलर ने गलती कर दिया, उस समय सोवियत संघ पे हमला कर दिया और यही गलती हिटलर पे भारी पड़ गया। हिटलर खुद को सुसाइड करना पड़ा। दोस्तों यही हाल शी जिनपिंग का होगा। ये ताइवान शी जिनपिंग के लिए बहुत बड़ा खतरा अब बन चुका है, क्योंकि दोस्तों ये करो और मरो का नीति बहुत ही खतरनाक है। मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा आखिरकार क्या होने वाला है, किस प्रकार से ये युद्ध चीन के लिए हमेशा विनाशकारी रूप ले लेगा। दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दो मित्रों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। आप लोग का लाइक, कमेंट और शेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इन सब के अलावा आप लोगों को एक और बात बता दो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं शेयर बाजार में कुछ निवेश करें, अगर आप चाहते हैं भारत का जो अर्थव्यवस्था उसको चमकाए, तो आप लोग हेल्प कर सकते हैं। आपके घरों में जो पैसा है दोस्तों, उसे बचा के रखने के बजाय थोड़ा बहुत निवेश कीजिए। मान लीजिए अगर आप लाखों रुपये निवेश करते हैं 10 साल में, 20 साल में, हो सकता है ये लाखों आपका 10 से 15 साल में करोड़ों बना दे, अरबों बना दे। दोस्तों शेयर बाजार का ये पावर है, और इससे फ़ायदा क्या होगा, आपका पैसा 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना बढ़ जाएगा। और दूसरा क्या है, आपका जो देश है ना, वो रातों रात चीन, अमेरिका से आगे निकल जाएगा। दोस्तों अमेरिका में आज भी 70 से 80% लोग शेयर बाजार में निवेश करता है और उसकी कंपनी को पैसा भरपूर मिलता है, इसीलिए कंपनी ग्रो कर जाता है। हमारे यहाँ कंपनी के पास पैसा ही नहीं है, इसीलिए कंपनी ग्रो नहीं कर पाता है। तो दोस्तों भारत में आज भी केवल 3 से 4% लोग शेयर बाजार में निवेश करता है, ये दुर्भाग्य है। आप लोग मान लो महीना का 10,000 कमाते हो तो केवल 500 से लेकर 1000 रुपया ही निवेश करना दोस्तों, पूरा मत करना, क्योंकि शेयर बाजार जोखिम वाला भी है। ये नहीं कि आपको कमा के देगा, हो सकता है आपका पैसा डुबा भी दे। इसलिए दोस्तों समझ समझ के ही कुछ करे और डीमैट अकाउंट खुलाए। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है, किस प्रकार से चीन अपने बुरे अंत की ओर जा रहा है। दोस्तों ताइवान का एक नीति 10 साल से चल रहा है। नीति पता है क्या है, ताइवान के लोग जानता है, ताइवान का सरकार जानता है कि भैया आमने सामने का वार होगा ना तो चीन हमसे कई गुना आ गया, इसमें कोई शक नहीं। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, चीन हमें पीट पीट के मारेगा। दोस्तों ये बात ताइवान का बच्चा भी जानता है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे, जब ताइवान ये बात जानता है तो चीन से कैसे लड़ेगा, कैसे धमकी देता चीन को। दोस्तों ताइवान के सामने में एक बड़ा प्लान है, करो और मरो वाला प्लान। आप बोलेंगे भाई ये कौन सा प्लान है, कैसे चीन को रोक पाएगा, कैसे चीन को तबाह कर पाएगा। दोस्तों चलिए हम अब एक एक पॉइंट जानते हैं, शुरू से आप लोग वीडियो देखते रहिए। आमतौर पर आप देखते होंगे, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, तुर्की हो, देखते होंगे दोस्तों हजारों टैंक खरीदता है, कई सारे फाइटर प्लेन खरीदता है, बहुत बड़े बड़े एयरक्राफ्ट खरीदता है, पनडुब्बी खरीदता है। पता क्यों, कि उसे पता है दुश्मन को हमें पीटना है, मारना है। लेकिन दोस्तों ताइवान ये सब नहीं खरीदता है। ताइवान बोलता है भैया ये लेकर हम क्या करेंगे, हमारे पास इतना जगह ही नहीं कि हम इसे रख पाए, और चीन से हम लड़ नहीं पाएंगे, ये सब बेकार हो जाएगा, युद्ध में कुछ काम नहीं आ पाएगा। ताइवान पता क्या कर रहा है, ताइवान पूरे ताइवान में माइंड बिछा रहा है। दोस्तों माइंड ताइवान के आसपास जो भी बॉर्डर है ना, खासतौर पर चारों ओर माइंड बिछा रहा है। और ताइवान के पास आज ऐसा ऐसा बोट है, ऐसा ऐसा जहाज़ है। दोस्तों मान लो चीन अगर एयरक्राफ्ट भेज रहा है, एयरक्राफ्ट भेज रहा है, पनडुब्बी भेज रहा है, या फिर बड़े बड़े जहाज़ भेज रहा है, तो दोस्तों ताइवान का जो शिप है, जहाज़ है, वो कुछ सेकेंडों में समुद्र में चारों ओर माइंड बिछा देगा। आप बोलेंगे इससे क्या होगा, देखिए चाइना का जो बड़े बड़े कीमती पनडुब्बी है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, जहाज़ है, वारशिप है, सबको केवल एक ही
सेकंड में ध्वस्त कर देगा। माइंड पे जाएगा तो वो तबाह हो जाएगा। दोस्तों बिना मिसाइल के ही चीन का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, पनडुब्बी है, बोट है, इतना ही नहीं ये जो वारशिप है सबको तबाह कर देगा। सैकड़ों जहाज, वारशिप और पनडुब्बी सब डूब जाता है। मान लो इन सब के बाद भी चीन अगर ताइवान पहुंचता है दोस्तों, पता क्या करेगा? ताइवान में शॉर्ट रेंज का मिसाइल है। शॉर्ट रेंज क्या, मान लो यहाँ से 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर रेंज का मिसाइल बहुत ज़्यादा है दोस्तों, एक दो नहीं हज़ारों की संख्या में है। मान लो आराम से लोग घर बैठे ही जैसे ही ताइवान में लोग एंट्री करेगा उसको उड़ाना शुरू कर देगा। उस सब के अलावा दोस्तों ताइवान के चारों ओर माइन बिछाया हुआ है। उस माइन पर लात रखते ही चीन के 10 से 20 हज़ार 50 हज़ार सेना स्वाहा हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे चीन में लोग खुद ही विरोध कर देगा कि भाई हम ताइवान को लेकर क्या करेंगे? हम लोग जब इतना मजबूत 70 साल में हुए हैं, वही मजबूती ताइवान तो हम केवल कुछ ही दिन में छीन दिया। हमारे लाखों सेना को तबाह कर दिया, वारशिप, टैंक सबको बर्बाद कर दिया माइन बिछा के। तो आखिरकार ताइवान लेके हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे कई शर्मित बोलेंगे, अरे भाई चीन मूर्ख है क्या? चीन तो फाइटर प्लेन से यहाँ पे एंट्री करेगा, चीन का एयरक्राफ्ट जाएगा हवा में ही बम से उड़ा देगा। देखिए दोस्तों आमतौर पर देखेंगे कहीं युद्ध होता है ना, तो चाहे एयरक्राफ्ट हो या फिर फाइटर प्लेन हो या फिर हेलीकॉप्टर हो, अटैक हेलीकॉप्टर या ड्रोन हो, सबका एक ही काम, पता क्या काम होता है? मिलिट्री बेस को उड़ाना और ख़ासतौर पे टैंक को, मिसाइल को उड़ा देना, और ख़ासतौर पे जहाँ भी सुरक्षा खासतौर पे मिलिट्री उसको ख़त्म कर देना। दोस्तों ताइवान में ऐसा कुछ भी नहीं, ना तो मिलिट्री का कोई बड़ा जगह है, नहीं वहाँ पे कोई बड़ा परमाणु बम कुछ भी नहीं है, नहीं मिसाइल तैनात है। ताइवान में शॉर्ट रेंज का मिसाइल है। लोग अपने घर से ही हवा में आते ही फाइटर प्लेन को गिरा देगा, मार के गिरा देगा, और हज़ारों की मात्रा में है, इसीलिए फाइटर प्लेन आएगा नहीं। और दूसरी बात है ये दोस्तों, मान लो अगर चाइना जानबूझ के आम जनता पे अटैक करता है तो सीधा दोस्तों ये यूनाइटेड नेशन का उल्लंघन हो जाएगा, जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन हो जाएगा, और इस केस में पूरे दुनिया को युद्ध में आना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ताइवान जानता है कि अगर हमारा आर्मी बनता है, हमारा आर्मी का खातिर खात्मा होता है तो दुनिया नहीं आएगा, दुनिया चीन को धमकी दे सकता है, लेकिन हमारा आम जनता मरेगा, उस पर अगर हमला हो जाए तो दुनिया को आना ही पड़ेगा। अंत में रूस को भी चीन का निंदा करना पड़ेगा, और दुनिया जब हमारे साथ आ जाएगा तो फिर चीन को भागना ही पड़ेगा। और अगर चाइना समुद्री रास्ते आते हैं तो फिर माइन से उसका तमाम जो हथियार है सब तबाह हो जाएगा, चीन कहीं का नहीं रहेगा। दोस्तों ये ताइवान का बहुत मेगा प्लान है। ताइवान इसीलिए बड़े बड़े मिसाइल नहीं खरीदता है, बड़े बड़े टैंक नहीं खरीदता है दोस्तों, थोड़ा बहुत है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खरीदता जितना हम लोग खरीदते हैं। वहाँ पे केवल माइन पे दोस्तों रिसर्च हो रहा है कि किस प्रकार से माइन का उपयोग किया जाए, किस प्रकार से टैंक को और खासतौर पे समुद्री इलाका को किस प्रकार से पूरी तरह से माइन से भर दिया जाए। दोस्तों इस पर रिसर्च हो रहा है और जगह जगह तरह तरह का माइन पे प्रोजेक्ट चल रहा है, और इसीलिए चीन का लोग बोल रहा है कि भाई ताइवान पे हमला तो अभी जिम्पिंग कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ताइवान पे हमला करने का मतलब यह है कि हमारा लाखों सेना का मरना तय है, हमारा सैकड़ों जहाज़ का डूबना तय है, हमारा हज़ारों टैंक का ख़त्म होना तय है, हमारा सैकड़ों हज़ारों हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर, फाइटर प्लेन को गिरना तय है। क्योंकि ताइवान ने युद्ध करने के लिए नहीं, केवल चीन को रोकने के लिए ये सब किया है, और जो रोकने के लिए किया हो तो रोक के ही छोड़ेगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि हम तो डूबेंगे ही, आपको डुबा देंगे, जो भी आपने तरक्की किया 70 साल में वो भी ख़त्म कर देंगे। और यही बात ताइवान और चीन में चर्चा हो रहा है। चीन के लोग बोला है कि अगर हम युद्ध करके सब कुछ विनाश कर पाएंगे तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, हमारा जो है सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो हम लोग इस अच्छा है कि ताइवान पर हमला नहीं करेंगे, इसीलिए अभी रुक जाए,